अब आइए तीसरे पॉइंट पर। ये है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। इसके लिए आपने ध्यान रखना है, देखिए ये तीसरा पॉइंट है, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। इसके लिए आपने इस तीसरे प्रश्न के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के स्थान को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या है कि मैं ऊपर के ये दोनों पॉइंट मिटा देता हूं। देखिए, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन, इसके लिए आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो सभी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं या मुक्त करती हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का मानक ऑक्सीकरण विभव, सीधे तरीके से मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है और उससे ऊपर अधिक होने लगता है, हाइड्रोजन से अधिक होता है क्या, मानक ऑक्सीकरण विभव। या जिन धातुओं का मानक ऑक्सीकरण मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन की तुलना में कम होता है, वो सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे आप कि Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक धातु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे Na प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। जब इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 करने के लिए यहाँ 2 करिए और फिर यहाँ 2 करिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। जैसे Mg है, Mg प्लस H2SO4 इज इक्वल टू MgSO4 प्लस H2, इस तरीके से। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। या जिन धातुओं का मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है या मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, वो अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसके विपरीत जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, जैसे हाइड्रोजन से नीचे स्थित कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं या हाइड्रोजन की तुलना में कम सक्रिय होती है, या जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से कम होता है या मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है। ध्यान रखना तीनों चीजें, जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है, या दूसरा पॉइंट है कि जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से कम होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, इनका माइनस में होता है ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। या तीसरा पॉइंट है मानक अपचयन विभव के आधार पर कि जिनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, वो धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर है, Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल, आप देखिए क्या कॉपर धातु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी? नहीं करेगी। आप इक्वेशन तो लिख सकते हैं, वो बैलेंस भी हो जाएगी, लेकिन ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे H2 मुक्त नहीं होती। इसी तरीके से मान लो Cu प्लस HCl, तो H2 मुक्त नहीं होती, या Cu प्लस HNO3 लिख देंगे H2 मुक्त नहीं होती है, क्योंकि
हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, या इनका ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से कम है, या मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए ये अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो भी धातुएं हैं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, ये सभी अम्लों से क्रिया करके उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे स्थित ये जो धातुएं हैं, ये अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। अब आप अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए ये अगला पॉइंट है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। इस चौथे पॉइंट के लिए आप देखेंगे, ये चौथा पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान। कौन से पॉइंट के लिए? चौथे पॉइंट के लिए ये चौथा Fe का स्थान कैसे है? धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन और उससे ऊपर स्थित धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि वे धातुएं जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन और अन्य वे धातु जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव आयरन से अधिक है, क्योंकि ऊपर को बढ़ता जा रहा है, जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव आयरन से अधिक है, वे सभी धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि आयरन और वे धातुएं जिनका मानक अपचयन विभव आयरन से कम है, वे जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्शन है, मैं आपको ये मिटा देता हूँ। रिएक्शन है जैसे Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 की गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 की गुणा कर दीजिए। अब ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 की गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गई। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ पर 2 बैलेंस हो गई। ये सोडियम धातु जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसका स्थान इससे ऊपर है। अब यहाँ पर आपने 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि वे धातु फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु, फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु कौन सी है? जैसे लिथियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे सोडियम है, ये फर्स्ट ग्रुप की है क्षार धातु। और सेकेंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरियम है, जैसे स्ट्रोंशियम है सेकेंड ग्रुप की, जैसे कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, ये सेकेंड ग्रुप की क्षार धातु। ये तो साधारण परिस्थितियों में, साधारण परिस्थिति में सामान्य ताप पर जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम पीस जो है वो पानी में डालते ही एकदम तुरंत आग लग जाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के साथ ही उसमें आग लग जाती है। और फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु जैसे लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, ये तथा सेकंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये साधारण परिस्थितियों में क्रिया करके जल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। शेष अन्य मैग्नीशियम से नीचे स्थित धातुएं, ये या तो रेड हॉट गर्म करने पर गर्म जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, या गर्म रेड हॉट जो मेटल है उसकी भाप द्वारा रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं।
तो ये आपने अच्छी तरह रिएक्शन देखी है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम धातु जल से क्रिया कर, गर्म जल से क्रिया कर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसी तरीके से कैल्शियम है, जैसे Ca प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। इधर गुणा भाग करके इनको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा, सुनिए ध्यान से, जैसे आयरन है, आयरन का कोई पीस अगर हम पानी में डुबाएं तो जनरली देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती। कब रिएक्शन होती है? आपको मालूम है कि यदि रेड हॉट आयरन को भाप के द्वारा क्रिया कराएं, कैसा? रेड हॉट, लाल गरम, स्टीम के साथ क्रिया कराएं तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है आयरन का और हाइड्रोजन गैस बनती है इस तरीके से। इसको बैलेंस कर लीजिए। Fe लोहे के, लाल तत्व लोहे को जब भाप से क्रिया कराते हैं तो मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तब जब बहुत अधिक तेज गर्म होता है। इसी तरह आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के अगर तार को या किसी वस्तु को हम पानी में डुबाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन ये भी विशेष परिस्थिति में होगी। इसको लाल तत्व गर्म करें और स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं तब ही इसकी रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये जो चौथा पॉइंट था, धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन, इसके लिए आपने किसका याद रखना है? आयरन का स्थान। कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन और वे धातुएं जो आयरन से ऊपर स्थित हैं, अर्थात जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव आयरन से अधिक हैं या मानक अपचयन विभव आयरन से कम हैं, वो जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इनमें फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातु जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, और सेकंड ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये साधारण परिस्थिति में जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। शेष अन्य मैग्नीशियम से नीचे की अन्य सभी धातुएं आयरन तक, ये लाल तत्व धातु पर या तो गर्म जल की या भाप की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब आप आएंगे इसके लास्ट के पॉइंट पर, ये है धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व। धातु ऑक्साइडों का जो स्थायित्व है उसके लिए आपने ध्यान रखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान। पांचवा क्वेश्चन है ये, इसके लिए आपने कॉपर का स्थान याद रखना है। कि देखिए किस तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर और उससे ऊपर स्थित धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव कॉपर से अधिक होते हैं या मानक अपचयन विभव कॉपर से कम होते हैं, वे उन धातुओं के ऑक्साइड स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं और वो गर्म करने पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, स्थायी ऑक्साइड होते हैं। परंतु कॉपर से नीचे स्थित धातुएं, कॉपर से नीचे स्थित धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव कॉपर से कम होते हैं या मानक अपचयन विभव कॉपर से अधिक होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड अस्थायी, अनस्टेबल होते हैं और वो गर्म करने पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। इसलिए इन धातुओं को, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मुक्त कर देती हैं, ये धातुएं नोबल मेटल या उत्कृष्ट धातु कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे Hg है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब इसको गर्म करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। इसको इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। जैसे सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, आपने देखा होगा चांदी की जो वस्तुएं होती हैं
गहने होते हैं कुछ समय के बाद वो मलिन हो जाते हैं। तो मलिन होने पर सुनार उनको क्या करता है कि ब्लो पाइप से उनको गर्म कर देता है। तो मलिन हुए वो किसके कारण, उनके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और जब उसको गर्म कर देता है सुनार, तो वो गर्म करने पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को मुक्त कर देती हैं और शुद्ध चांदी एजी दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर। तो ये इस तरीके से गर्म करने पर ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से मुक्त कर देती है। इसी तरीके से AU2O आयरन गोल्ड ऑक्साइड है, जब इसको गर्म करते हैं तो इस तरीके से, तो AU+O2। बिल्कुल सुनार को देखा होगा कि सोने की वस्तुओं को जब तपा देते हैं तो तपने के बाद वो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, शुद्ध दिखाई देती हैं। तो इसी तरीके से इनको आप बैलेंस कर लेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए इस 5वें पॉइंट को, धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व। कि देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान याद रखना है इस 5वें पॉइंट के लिए, कि कॉपर और उससे ऊपर स्थित धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव कॉपर से अधिक होते हैं या मानक अपचयन विभव कॉपर से कम होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड स्थायी या स्टेबल होते हैं और वो गर्म करने पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। जबकि कॉपर से नीचे स्थित धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव कॉपर से कम होते हैं और मानक अपचयन विभव कॉपर से अधिक होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड अस्थायी होते हैं और वो गर्म करने पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। इसलिए इन धातुओं को नोबल मेटल या उत्कृष्ट धातु कहते हैं, क्योंकि ये गर्म करने पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मुक्त कर देती हैं। और आपने यही कारण है देखा होगा कि जब चांदी की जो आभूषण होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो कुछ समय बाद मलिन हो जाती हैं, तो सुनार उनको ग्लो पाइप से गर्म करके, क्योंकि मलिन होने के कारण ये सिल्वर ऑक्साइड की परत जम जाती है उनके ऊपर, इसीलिए वो मलिन होती हैं, और गर्म करने से वो ऑक्सीजन मुक्त कर देती है और शुद्ध चांदी बच जाती है, इसलिए साफ सुंदर लगने लगती है। इसी तरीके से जो गोल्ड होता है उसके ऊपर भी गोल्ड ऑक्साइड की परत जम जाती है तो हल्का क्षीण दिखाई देता है, वो मलिन दिखाई देता है, उसको भी सुनार इसी तरीके से गर्म करके शुद्ध कर देता है। तो इस तरीके से आपने ये पढ़े, आपको जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो मुख्य उपयोग हैं आपने पढ़े।